तो अरुण जेटली पर तो हमला कर देते हैं अरविंद केजरीवाल, मगर जब ऑटो परमिट घोटाला सामने आता है तो उनके मापदंड बदल जाते हैं। और यही वजह है कि हम आज इस डिबेट में सवाल यही उठा रहे हैं कि क्या करप्शन को लेकर केजरीवाल के दोहरे मापदंड हैं। बड़ा प्रश्न में इस बहस में मुद्दे क्या हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपके सामने मैं बताना चाहूंगा। ऑटो परमिट घोटाले में फंसी केजरीवाल सरकार, जिसने विपक्ष ने उनके आड़े हाथ लिया है। इसके बाद लेटर ऑफ इंटेंट जारी करने में धांधली का आरोप हुआ। 932 ऐसे लेटर ऑफ इंटेंट जारी हुए जिसमें इस तरह का आरोप लगाया। ऑटो लोन के लिए दिया जाता है लेटर ऑफ इंटेंट, और यह किसको दे दिए गए? दलालों और डीलर्स को। ऐसा आखिर हुआ क्यों? 25 दिसंबर को शिकायत मिली, अरविंद केजरीवाल का इस मुद्दे पर बयान था। इसके अलावा 19 दिसंबर को ही शिकायत की गई थी, ऐसा यहां पर कहना है इस मुद्दे पर जो शिकायत करता है उनका। इसके अलावा एक हफ्ते बाद परिवहन विभाग ने इस मुद्दे पर 3 लोगों को सस्पेंड कर दिया। 3 अधिकारियों को तो सस्पेंड कर दिया, मगर परिवहन मंत्री गोपाल राय, अब यही तर्क तो आपने अरुण जेटली के मामले में लगाया था। इसके अलावा परिवहन मंत्री गोपाल राय की इस्तीफे की मांग लगातार की जा रही है, तो यहां पर वो मापदंड क्यों नहीं अपनाए गए? आइए इस मुद्दे पर किसने क्या कहा वो सुनते हैं। एक तरफ तो आप अरुण जेटली जी के मामले में आप खुद कहते हैं कि इंक्वायरी तो हो, लेकिन मंत्री जी को जाना चाहिए, तो यहाँ तो आप खुद मान लिया आपने। आप खुद कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो आपके मंत्री पद पे क्यों? 19 तारीख को मैंने ये लेटर लिखा था अरविंद केजरीवाल जी को और एंटी करप्शन ब्रांच को। मैंने कि इस तरह से जो है ये घोटाला हो रहा है, और इसमें जो है मंत्री से लेकर ज्वाइंट कमिश्नर और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर और सारे इसमें इन्वॉल्व है। मैंने इसकी या तो तुरंत कार्रवाई हो या जांच हो। बृहस्पतिवार को या शुक्रवार को शाम को मेरे पास एक एसएमएस आया, एक ऑटो वाले का एसएमएस आया। अभी 21 तारीख से ही परमिट देने चालू हुए थे, और 4 दिन के बाद ही उसका एसएमएस आया, जी परमिट देने में भारी गड़बड़ी चल रही है। और हम चाहते हैं कि आप भी इस मुद्दे में शरीक हों। इसके लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा हमारे ट्विटर अकाउंट @ABP न्यूज हिंदी में। और आज का सवाल ट्विटर पोल आपके सामने, भ्रष्टाचार पर क्या केजरीवाल के दोहरे मापदंड हैं? हां या ना में आप इसका जवाब दे सकते हैं। और वोटिंग जो है वो शुरू हो गई है। सिलसिलेवार तरीके से अब तक जुड़े अपने साथ मेहमानों का मैं आपको परिचय कराना चाहूंगा। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा मेरे साथ हैं। इसके अलावा दिल्ली ऑटो चालक संघ के अध्यक्ष जगदीश सोनी भी मेरे साथ हैं। और हमें इंतजार होगा थोड़ी देर बाद आशीष खेतान का भी, जो कि अब तक मेरे साथ नहीं जुड़े, उनका भी हमें इंतजार होगा। सबसे पहले आपसे मैं यहां जानना चाहूंगा, आपको क्यों लगता है कि गोपाल राय को इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो 3 लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है। सर, गोपाल राय को इसलिए इस्तीफा देना चाहिए कि गोपाल राय ही इस मुहिम के मालिक हैं, मंत्री हैं। उनके बगैर पत्ता नहीं हिल सकता इनके मंत्रालय में। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इनके सहारे में चलता है। ट्रांसपोर्ट में जो ये चाहते हैं वो होता है। और दिल्ली शहर के अंदर खबर ये भी मिल रही है, जब से ये घोटाले का सिलसिला चला है, कि ऑटो वाले ये कहते हैं कि इनके विधायक भी इसमें लिप्त हैं। इनके विधायकों के पास भी LY गई है, किसी के पास 200 गई है, किसी के पास 100 गई है। तो हम तो ये कहते हैं कि सबसे पहले गोपाल राय जी इस्तीफा दें, और उसके बाद निष्पक्ष CBI से जांच कराएं। CBI से वो क्यों भाग रहे हैं? जब दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि CBI जांच कराओ, CBI जांच कराओ, अपने ऊपर जब आती है तो एंटी करप्शन को देते हैं। एंटी करप्शन जो कि उनका अपने घर का है। अरे जो घर वाला अपने ही घर के लोगों को क्यों इल्जाम लगाएगा? ऐसा वो CBI से क्यों भाग रहे हैं? अगर वो नहीं, मगर ऋषिपाल जी इनका तो कहना है कि साहब हमने 3 दिन में कार्रवाई कर दी, इतनी त्वरित कार्रवाई तो किसी ने नहीं की थी। ये बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। ये हमने भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने इसके पास की जांच कराई है ना। हमने 22 तारीख को संध्या टाइम पेपर में निकलवाया, हम भारतीय मजदूर संघ के लोगों ने। उसके बाद 23 तारीख को संध्या टाइम के पेपर में निकलवाया। 24 तारीख को हमारे साथ ड्राइवर लोग आते हैं और वो कहते हैं कि सोनी जी आप इसमें, भारतीय मजदूर संघ के जो हमारे अध्यक्ष हैं सोनी जी, उनसे कहते हैं कि आप इसके विषय में कोई कार्रवाई करो, और नहीं तो ये ऑटो वाले बहुत बुरी तरह लुटने जा रहे हैं। जो कि लगभग 1,75,000 की गाड़ी मिलती है, वही गाड़ी 2-2.5 लाख से लेकर और 2,90,000 तक की गाड़ी बिक रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि LY आदि
उस ड्राइवर के पास जाए तो जो वो बैंक लोन में जाके बैंक से लोन लेगा, जिसकी लगभग 5,000 या 5200 के आसपास किस्त बनेगी, वो अपनी रोजी रोटी आराम से कमा सकता है। खैर, हमारे साथ आशीष खेतान भी जुड़ गए हैं। संबित पात्रा मेरे साथ हैं। आशीष खेतान, मुझे बात बताइए, ये दोहरे मापदंड नहीं है तो क्या है? आप उसी पैमाने पर अरुण जेटली का इस्तीफा मांगते हैं, अब जबकि ये मामला सामने उभर कर आ रहा है इस पैमाने पर, तो गोपाल राय पर गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं अभिसार एक बात साफ कर दूं कि जब हमने ये पार्टी बनाई थी और जब हमने सरकार की शपथ ली थी, तो हमने ये नहीं कहा था कि नीचे सरकार में बिल्कुल हवा की तरह और जादू की तरह करप्शन खत्म हो जाएगा। हमने कहा था कि करप्शन कोई भी करता हुआ पकड़ा जाएगा, उसको सख्त से सख्त सजा हम देंगे और करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। एक एसएमएस पर अभिसार मुख्यमंत्री को और गोपाल राय जी को सिर्फ एसएमएस पे कंप्लेंट आए और एसएमएस पे कंप्लेंट आते ही कार्रवाई हुई और 3 ऑफिसर सस्पेंड हुए। ये सरकार पूरी तरीके से भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आशीष, पर एक्शन होता है, सिस्टम खामी दिखाई दे रही है। 932 एलओआईज, लेटर ऑफ इंटेंट पर अगर इस तरह की बात हो रही है तो सिस्टम में खामी दिखाई दे रही है। आशीष, ये तो आपके दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं ना आशीष, सीधे तौर पे। आपकी बात से अभिसार में सहमत हूं कि सिस्टम में खामियां हैं और उसी सिस्टम की खामियों को दूर करने के लिए, उस सिस्टम को फिक्स करने के लिए सुबह शाम उसी जद्दोजहद में अरविंद केजरीवाल और पूरी कैबिनेट लगी हुई है। ऑटो चालक संघ के ऋषिपाल से आपसे कुछ कह रहे हैं। वी आर नॉट अरविंद केजरीवाल। मैं एक बात, मेरी पूरी बात, एक मिनट अभिसार, एक मिनट अभिसार, बोलिए। एक मिनट अभिसार। अरविंद केजरीवाल सिर्फ इस सरकार के चीफ मिनिस्टर नहीं है, अरविंद केजरीवाल इस सरकार के चीफ इन्वेस्टिगेटर भी हैं, चीफ क्वेश्चनर भी हैं। वो रोज खुद इन्वेस्टिगेट करते हैं कि कहीं मेरी सरकार में कोई गलती नहीं हो रही है। संबित पात्रा, इतनी जिम्मेदारियां हैं उनकी और आप खामखा उन्हें घेरते रहते हैं। संबित पात्रा, निकालना किसी मुख्यमंत्री को देखा है? मैं तो अभी, हाँ नहीं, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं पहले अरविंद केजरीवाल जी को प्रणाम करता हूं। वो चीफ इन्वेस्टिगेटर, चीफ इन्विजिलेटर, चीफ जस्टिस सब कुछ हैं, बस भगवान कहना बाकी रह गया है, वो भी कह दीजिएगा अगली बार। मैं तो प्रणाम ही कर लेता हूं। नहीं, ये गजब तरीका है। आप देखो, नहीं, मैं मजाक में प्रणाम कर रहा हूँ, आदर पूर्वक प्रणाम। अरे प्रभु, मैं आदर पूर्वक प्रणाम कर रहा हूँ। वो मैं प्रणाम तो कर रहा हूँ, प्रणाम करना मना है क्या? आपने खुद कहा वो चीफ इन्विजिलेटर, चीफ इन्वेस्टिगेटर, वो केवल मुख्यमंत्री नहीं है। अब शांत हो जाइए। अरे आपने कुछ किया नहीं है तो क्यों परेशान हो रहे हैं? खुद करप्शन जाके अरे आपने कुछ किया, डिपार्टमेंट को हो रहा है। अरे सुनिए ना, आशीष, दोहरे मापदंड दिख रहे हैं परेशान हो रहे हैं जैसे सब कुछ आपने किया है। संबित जवाब दीजिए इसका। संबित जवाब दीजिए। संबित, आपसे सवाल था मेरा। हाँ बोलिए संबित। देखिए, ये अजीब परिस्थिति है। ये भ्रष्टाचार करिए और पकड़ा जाइए, पकड़े जाइए तो फिर अपने ही पीठ को थपथपाने लगिए कि हमने कमाल कर दिया, हमने कमाल कर दिया। विश्व में कभी आपने ऐसी परिस्थिति देखी है? जितेंद्र तोमर पकड़ा जाता है, ओहो इमरजेंसी लग गया, ये तो बढ़िया अच्छा आदमी था, इसके ऊपर बेकार का पकड़ लिया, और जब पकड़े गए, नहीं ठीक है, मुझे अंधेरे में रखा था, अब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने निकाल दिया। अब आप देखिए आसिफ खान ब्राइब ले रहे थे, रिश्वत ले रहे थे, कैमरे में पकड़े गए, निकालते नहीं तो क्या करते? उनको रखते। जब निकालना पड़ा तो वो हमने निकाला है। संजय प्रताप सिंह आईएएस ऑफिसर रंगे हाथ सीबीआई ने पकड़ लिया तो सीबीआई का गुणगान शुरू कर दिया। आशीष, ये दोहरे मापदंड तो दिख रहे हैं। अच्छा, मुझे आशीष इस सवाल का जवाब दीजिए। वही पैमाना तो आप अरुण जेटली पर लागू कर रहे हैं, तो गोपाल राय पे क्यों नहीं? क्योंकि उस सिस्टम के ऊपर गोपाल राय काबिज हैं, वही सिस्टम में ये सब हो रहा है, तो ये दोहरे मापदंड क्यों? आशीष, अभिसार आपका सवाल बहुत अच्छा है और संबित पात्रा के भी सवाल बहुत अच्छे हैं। जब अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाई थी और जब अरविंद केजरीवाल और उनके साथियों ने पार्टी बनाई थी, वादा ये नहीं था कि जब पार्टी बढ़ेगी और जब सरकार बनेगी तो कहीं पर कोई भी गलत आदमी हमारी पार्टी में हमसे। सर, उस सिस्टम के ऊपर गोपाल राय, आशीष क्या बात कर रहे हैं आप? खिलाफ कार्रवाई हो, उस सिस्टम के ऊपर गोपाल राय हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? आशीष, मैं आपकी बात का जवाब देता हूं, मैं आपकी बात की जवाब दे दूं। हाँ, मैं आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, मेरा जवाब सुन लीजिए आप। गोपाल राय और अरुण जेटली में फर्क यह है
कि जब गोपाल राय को एसएमएस पे कंप्लेंट आती है तो एफआईआर रजिस्टर होती है, सस्पेंड होते हैं, ठीक सीबीआई है। केस। नहीं, आपकी इस बात पर विवाद है आशीष, आपकी इस बात पर विवाद है ऋषिपाल जी, क्या बात सही है? आप ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जब बचाते हैं, जब हम बचाते नहीं है। नहीं, आपके इस कथन पर विवाद है आशीष। ऋषिपाल जी, क्या ये बात सही है? ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। जो एसएमएस होता है, हमको 22 तारीख को पता लग गया और 23 तारीख को पता लग गया, पूरी दिल्ली को पता लग गया, लेकिन आपको 24 तारीख को पता लग रहा है, जबकि वो एसएमएस हमारे ही दफ्तर से हमने ही करवाया केजरीवाल को, और उनको ये चेतावनी दी कि गोपाल राय जी इस्तीफा दें और सीबीआई की जांच कराएं। यदि ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय मजदूर संघ आम आदमी पार्टी की सरकार को पूरी तरह से घेरेगी और गोपाल राय को इसमें इस्तीफा देना चाहिए। आशीष, देखिए, दोषी तो ना अरुण जेटली साबित हुए ना गोपाल राय साबित हुए हैं, मगर मैं आपसे जानना चाहता हूं आशीष, इन 3 अधिकारियों के सस्पेंशन के बाद क्या गोपाल राय पूरी तरह से दोषमुक्त हो गए हैं? मैं चाहता हूं आपसे, दोषमुक्त हो गए हैं पूरी तरह से गोपाल राय? क्या उनका कोई दोष नहीं है आशीष? पहली बात मैं ये जो पैरेलल और एनालॉजी ड्रॉ कर रहे हैं गोपाल राय और अरुण जेटली के मामले में, ये अपने आप में बड़ी अनफॉर्चुनेट है और पूरी तरीके से गलत है। और मैं बताता हूं गलत क्यों है। एक तरफ अरुण जेटली हैं जो 15 साल डीडीसीए पे जिन्होंने राज किया और तमाम भ्रष्टाचार होते गए और कभी कोई कार्रवाई नहीं करी, उन्होंने मामले को दबाया। दूसरी तरफ गोपाल राय हैं जो संत का जीवन खुद जीते हैं और उनके ऊपर कभी कोई, अरे इन संतों को 15 साल मिले नहीं ना आशीष? एसएमएस पर कंप्लेंट आशीष, इन संतों को 15 साल मिले कहां हैं अभी? नहीं, पहली बात देखिए, आप 15 साल बाद भी आजमा लीजिएगा। अभी साहब मैं दूसरी बात कर रहा हूं, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हमने जब हमारे यहाँ अपने मंत्री के खिलाफ जब हमने अपने खुद पकड़ा, किसी टीवी हाउस ने नहीं पकड़ा था, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने नहीं उठाया था, हमारे ही वॉलंटियर ने कंप्लेंट। मैं एक बात पूरी कर लूं। हमने लाइव टीवी पर 24 घंटे के अंदर उसको निकाल कर वो मैटर सीबीआई भेजा। हमने आज भी मैटर सीबीआई भेज दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि संबित पात्रा, ये देखिए, ये मिसाल साबित हो रही है। हम नहीं चाहते हैं कि हम, संबित पात्रा जवाब दीजिए इस बात का। सीबीआई कर ले जांच। आम आदमी पार्टी ये मिसाल साबित कर रही है। हमने भेज दी सीबीआई के पास जांच। गोपाल राय की जांच आप सीबीआई से करवाने को तैयार है? एक मिनट, आप इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने को तैयार है आशीष खेतान? हाँ या ना में जवाब, फिर मैं संबित के पास जाता हूं। पूरी जांच भेज दी है भाई। भाई भेज दिए जांच सीबीआई को। सीबीआई को जांच भेज दी है पूरे प्रकरण की। ठीक है संबित जी, अब मैं बता लूं, देखिए, एक चीफ इन्वेस्टिगेटर और चीफ जस्टिस है, दूसरा संत निकल के आ रहा है। बताइए, इनके ऊपर भ्रष्टाचार लग जाए तो भगवान और संत हो जाते हैं, बाकी तो ये सब चोर है, इनका ही जुमला था। खैर, आप देखिए, चाहे प्याज घोटाला हो, चाहे एडवर्टाइजमेंट घोटाला हो, चाहे आसिफ खान जो इनके मंत्री थे उनका घोटाला हो, चाहे अब जो ऑटो परमिट घोटाला हो, जब इनके घोटाले सामने आ जाएं तो ये कहना शुरू कर देंगे, देखिए जी हमने पकड़ा और हम इसकी जांच करवा लेंगे। नहीं, बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, सुन लीजिए। आप भी देखिए, वो भगवान है, वो संत है, आप भी कबीर है, मैं आपको रेस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूँ। कबीर जी बीच में मत बोलिए, मुझे पूरा करने दीजिए, मुझे पूरा करने दीजिए। संतों की पार्टी में अच्छी बात है कि आदमी करप्शन टॉलरेट नहीं संतों को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, दूसरों को बोलने का मौका देना चाहिए। उसके बाद भी जो बन सकता है कर लीजिए ना। हमने शांत हो जाइए संत महाराज, शांत हो जाइए, ऐसे मत करिए। ठीक है आशीष, ने बात पूरी करने दीजिए, ऐसा मत बोलिए। एक मिनट आशीष। हाँ, देखिए, एक छोटे से कार्यकाल में आम आदमी पार्टी के हर दूसरे दिन में एक करप्शन का घोटाला सामने आ रहा है। इस कार्यकाल में 1/3 उनका कैबिनेट जो है वो करप्शन के कारण ढह गया है। ऐसे में ये सुबह उठ के डंका बजाते हैं कि हमसे कम करप्ट कोई नहीं है, करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हम हैं। आप मुझे ये बता दीजिए सिर्फ कि इस पूरे प्रकरण में किसने क्लीन चिट दिया है गोपाल राय को? किसने क्लीन चिट दिया है? अब जब इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है, नहीं, बहुत ही पहला सवाल है। क्या संबित, बहुत पहला सवाल है, क्या गोपाल राय को क्लीन चिट दे दिया है आपने आशीष? बहुत पहला सवाल है, आखिरी सवाल, मेरे पास वक्त इतना ही है। क्या उन्हें आपने क्लीन चिट दे दिया आशीष? राजेंद्र कुमार को क्लीन चिट, गोपाल राय को क्लीन चिट है? क्लीन चिट बनाने की फैक्ट्री है या आम आदमी पार्टी है? क्लीन चिट दीजिए, सुन लीजिए, बात सुन लीजिए। हाँ, ना गोपाल राय को क्लीन चिट दीजिए,
ना अरविंद केजरीवाल को क्लीन चिट दीजिए, ना मुझे क्लीन चिट दीजिए, ना किसी और मंत्री को क्लीन चिट ठीक है। दीजिए। हमने मामले को सीबीआई को भेज दिया है। ठीक है। इतनी हिम्मत चाहिए, बड़ा दिल चाहिए और ना अच्छा, बिल्कुल पाक भ्रष्टाचार भी करिए, फिर हिम्मत की दुहाई भी दीजिए। कलेजा है हमारे अंदर, दे दी सीबीआई को जांच। चलिए और चलिए, स्कैम करने के लिए कलेजा चाहिए। करने के लिए कुछ नहीं बहुत है। बहुत शिवाजी, समझ संबित समझ बात्रा और आशीष खेतान। वक्त इतना ही है बड़ा प्रश्न में डिबेट नंबर 2 के लिए, और अब रुख करते हैं हमारे ट्विटर पोल का। आपके सामने भ्रष्टाचार पर क्या केजरीवाल के दोहरे मापदंड हैं, और अब तक जो नतीजे आए हैं, 67% कहते हैं हां उनके दोहरे मापदंड हैं, और 33% कहते हैं नहीं, दोहरे मापदंड नहीं है। और मैं बता दूं, यह पोल अगले 24 घंटे तक ट्विटर पर जारी रहेगा, जिसमें आप शरीक हो सकते हैं।